जो 24 जनवरी को एक घटना हुई थी मॉडल टाउन थाने में, उसमें 3 युवक थे जो कि एक साउथ इंडियन हमारा यहाँ जो ट्रांसपोर्टर का काम करता था, सी सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर 3 गोलियां चलाई थी जिससे वो घायल हो गया था, जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा के वो अभी उपचार अधीन है। उसी दिन से पानीपत पुलिस में मैंने ये 1 की टीम लगाई थी और हमारे आईजी एसटीएफ सर से रिक्वेस्ट करके जो हमारी सोनीपत की टीम थी उनको भी साथ में हमने इसमें ले लिया था। तो कल बीती रात जॉन ननकला के एरिया में, इसराना थाना का जो एरिया पड़ता है, उसमें तीनों युवक जो मोटरसाइकिल पर हमने फुटेज चेक की उसमें आइडेंटिफाई किए थे, इन तीनों को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन उन्होंने पुलिस ने फायरिंग की। तो जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो 2 युवकों को गोली लगी है, उनको एडमिट करा दिया है और उनके नाम हमारे सामने आ गए हैं। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी ले लिया हमने। एक तो सुनील है, एक प्रिंस है और एक नाबालिग लड़का रोहतक का है। जो सुनील और प्रिंस है, इनके ऊपर 3 केस ऑलरेडी पानीपत में दर्ज हैं और इनका जो सहयोगी है, जो इनको चला रहा था, जो इनको गाइड कर रहा था, वो बाहर है, उसका नाम भी आ गया हमारे पास, सीलू नाम है उसका, वो भी धार का है, वो भी पीछे अक्टूबर के महीने में बाहर गया है। तो उसको लाने की प्रक्रिया भी अब हमारे एसटीएफ की जो टीम है, वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो मिलकर उसको वापसी लाने का भी प्रक्रिया शुरू हमने कर दी है। इन्होंने बेसिकली जो तीनों लड़के हायर किए थे सीलू ने, एक दहशत का माहौल बनाने की नीयत से इन तीनों बच्चों को हायर करके उसको आदेश उनको दिया था कि भाई इसको दहशत बनाओ और ताकि इनसे कुछ पैसे ऐंठे जा सके। पीछे 1 साल पहले भी कुछ जो बात पता आई है, इससे जो घायल है, जो भी हॉस्पिटलाइज है, जो हमने जिसमें एफआईआर दर्ज की 307 केस की, इससे भी कुछ 2 लाख रुपए के आसपास इन्होंने लिए हैं। अभी भी उससे कुछ कोई डिमांड की थी या नहीं की थी, वो अभी हमने इनको अदालत में पेश करके इनसे रिमांड लेंगे और डिटेल में इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी जो संभालखा में भी केस हुआ था, उसमें भी मकसद यही था, जो वो हमारा संभालखा मंडी में जो मिठाई की दुकान वाला राजेंद्र है, उसकी से भी कड़ी इसकी थोड़ी जुड़ी हुई है सीलू की। तो दोनों केस में हम इसको जोड़ के देख रहे हैं। फिलहाल अभी सिर्फ ये दो ही केस हमारे सामने आए हैं और दोनों में हमने 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं। 3 पहले जो अलग थे, वो भी सीलू के टिप ऑफ पे ही, जो उन्होंने दहशत का माहौल बनाने की नीयत से ही ये किया था, ताकि वो लोग दहशत में आ जाएं। तो मैं आपके माध्यम से भी ये जवान लड़कों से जो अपील करूंगा कि इनकी बातों में ना आए, नहीं तो असर वही होगा जो इन लोगों का हुआ है। सर, ये सीलू इसके ऊपर कितने पहले आपराधिक मुकदमे? सीलू अभी अक्टूबर के महीने में गया है, इस पे लगभग 8-10 मुकदमे दर्ज हैं जो अब तक हमने निकलवाए हैं। इनके अलावा कोई और भी शामिल है सर? जो इन्होंने इनको पनाह दी है, जिनको इनको भगाने में मदद की है, जिन्होंने इनको शेल्टर किया है, उन सबको भी हम राउंड अप करेंगे, पूछताछ करेंगे। जिसका भी जो रोल होगा वो उतनी सजा हम दिलाने की इसको करेंगे। अभी कोई पैसे वाली ये बात नहीं है कि वो पैसे दिए हैं, बट इनका मेन मकसद था ताकि एक दहशत का माहौल सा बनाएं और फिर किसी को कॉल करें तो उससे पैसे ले सके। जैसे सर लेके गए थे दुकान के बाहर बात करने के बाद में गोली मारी, उससे पहले डिमांड नहीं, ये बात ये बाहर नहीं लेके गए थे, वो अपने जो नेचुरल कॉल के लिए बराबर में जो उसका ऑफिस है, उसके बराबर में एक यूरिनल्स है, वहां गया था। उन्होंने देखा कि वो वहां गया हुआ है, पहले उसको वेरीफाई किया था कि दुकान पर है कि नहीं। तो पता लगा कि वो है, तो फिर जाकर उस पर गोली फायर की थी। सर, पुलिस की किस टीमों ने इसको जो एड्रेस किया? हमारी एसटीएफ टीम जो सोनीपत है वो, और सीआईए 1 जो हमारी पानीपत की टीम है, दोनों टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन था इसमें। सर, इसमें जो एक आरोपी वो जो बाहर गया है, आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया में नहीं है? वो आउट ऑफ कंट्री, जो इन्होंने बताया हमें, आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। उसकी लोकेशन और वो जो उसको चेंज करना, हमारी टीम जो स्टाफ है, हमारी जो यूनिट्स हैं, उसको चेंज कर रही है, उसका रिकॉर्ड भी ले लिया है। किसी गैंग से जुड़ा है सर? कोई गैंग नहीं है इसमें, कोई गैंग नहीं उसका। आपकी तरफ से क्या चेतावनी रहेगी? देखो, स्पष्ट संदेश है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। बार बार इनको अपील से इनको समझाया गया, बताया गया है, अपने काम करें, मेहनत करें, ये भिखारियों वाले काम ना करें, चीना झपटी की ना करें हरकत, इसका अंजाम बुराई है। कानून को पूरी सजा देगा और इस केस को बहुत मजबूती से हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है और हर आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सर, क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? इनसे 2
कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुए हैं, जिनसे फायर किया तो वेपन हमने रिकवर कर लिए हैं। ये 24 जनवरी की शाम को करीब 4 बजे की हमारे यहाँ पानीपत एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कॉन्ट्रैक्टर थे मिस्टर सुब्रमण्यम, उनके ऊपर फायर हुए थे और उसमें वो इंजर्ड होकर के एडमिट हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। इस मामले में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें मेरी एसटीएफ यूनिट सोनीपत की टीम भी थी और साथ में सीआईए पानीपत की टीम भी इसमें सहयोग कर रही थी। तो इस बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी। हमने उसका इन्वेस्टिगेट करते हुए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि वो पानीपत इसराना थाना एरिया में वो लड़के हैं और बाइक पे हैं तीनों। उनको जब एसटीएफ टीम ने काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने हवाई फायर स्टार्ट कर दिए और पुलिस ने भी फिर अपने बचाव में उनको काबू करने के लिए फायर किए, जिसमें 2 लड़के प्रिंस और सुनील उसमें घायल हो गए। उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। एक लड़का जतिन है जो डिस्ट्रिक्ट रोहतक से सामान्य गाँव से है। तो इन तीनों से व्यापक पूछताछ की जा रही। जो 2 इंजर्ड हैं वो घायल हैं। इस बार ये जो लड़के हैं ये इनका को अक्यूज देख इनका एक साथी सुनील उर्फ सीलू ढार है जो 2 महीने पहले विदेश भाग गया था, उसको भी डिपोर्ट कराने के प्रयास किए जाएंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या कुछ बरामद किया गया? इनसे 2 कंट्री मेड वेपन्स इनसे हमें मिले हैं जिनको सीज किया गया है। ये वेपन इनको कहाँ से अवेलेबल हुए, कहाँ से इन्होंने प्राप्त किए, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसमें जारी है इन्वेस्टिगेशन। बदमाशों की तरफ से 3 से 4 राउंड फायर हुए हैं और फिर क्रॉस फायरिंग जो हुई उसमें पुलिस की तरफ से भी 3-4 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें एक जो क्रिमिनल है अपराधी जो है उसको 2 गोलियां लगी और एक को 1 लगी।